देश में कोरोना का रिकॉर्ड तोड़ कहर जारी। 2,34,000 नए मामले सामने आए। 1,300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। दिल्ली में फिर कोरोना मरीजों का रिकॉर्ड टूटा। एक दिन में 19,400 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए। 141 मरीजों ने दम तोड़ा। यूपी में कोरोना का विकराल रूप। एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा 27,000 नए केस सामने आए। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। लाशों के लगते ढेर के बाद भी नहीं जाग रही योगी सरकार में अफसर। एक दिन में लखनऊ में 6,500 नए केस। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 35 लोगों की मौत हुई। यूपी में लखनऊ के बाद प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी बनता जा रहा है कोरोना का केंद्र। वाराणसी में एक दिन में 2,300 से ज्यादा नए मामले सामने आए। शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए लगी वेटिंग की लाइन। महाराष्ट्र में हर रोज रिकॉर्ड तोड़ता मौत का आंकड़ा। एक दिन में 400 लोगों की मौत हुई। करीब 64,000 नए केस सामने आए। सिर्फ मुंबई में एक दिन में करीब 9,000 लोग संक्रमित हुए। एमपी में शिवराज सरकार की लापरवाही से फैलता कोरोना। कल एक दिन में मध्य प्रदेश में 11,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। शमशान घाटों में लगातार जल रही हैं चिताएं। छत्तीसगढ़ में फेल होता भूपेश बघेल सरकार का स्वास्थ्य सिस्टम। राज्य में एक दिन में 15,000 नए केस सामने आए। शहरों में लग रहा है लाशों का ढेर। पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियों में भीड़ के बीच पनपता कोरोना। बंगाल में एक दिन में 7,000 नए केस आए। 26 लोगों की मौत हुई। उत्तराखंड में कुंभ के बीच बढ़ता कोरोना का आंकड़ा। कल एक दिन में उत्तराखंड में करीब 2,500 नए केस आए। 17 की मौत हुई। हवा से फैल रहा है कोरोना वायरस। मेडिकल जर्नल लैंसेट का बड़ा दावा। लैंसेट के मुताबिक कोरोना वायरस ड्रॉपलेट्स यानी बूंदों से नहीं बल्कि हवा से फैल रहा है। मुंबई के भाभा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से आई आफत। देर रात ऑक्सीजन खत्म होने के कारण 30 मरीजों को अलग अलग अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। गुजरात में बच्चों पर टूटता कोरोना का कहर। सूरत में पिछले 3 दिन में करीब 300 बच्चे संक्रमित। राजकोट में 121 और वडोदरा में 75 बच्चे कोरोना वायरस की चपेट में आए। कुंभ में कोरोना के खतरे को देखते हुए पीएम मोदी की अपील। पीएम मोदी ने जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी से फोन पर बात की। कोरोना संकट को देखते हुए कुंभ को प्रतीकात्मक ही रखने की अपील की। पीएम मोदी की अपील पर एबीपी न्यूज से बोले अवधेशानंद गिरी। कहा साधु संतों का स्नान जारी रहेगा। बच्चे और बूढ़े कुंभ में आने से बचें। हरिद्वार कुंभ मेले में 30 और संत कोरोना पॉजिटिव। कुंभ में अब तक करीब 50 संत कोरोना से संक्रमित हुए। निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। हरिद्वार में निरंजनी और आनंद अखाड़े के कुंभ के समापन की घोषणा से नाराज बैरागी संत निर्मोही, निर्वाणी और दिगंबर अखाड़े ने कहा उनका मेला 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। 27 अप्रैल को करेंगे शाही स्नान। दिल्ली में सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू। शादी समारोह के लिए कर्फ्यू पास दिए जाएंगे। रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत। मॉल, जिम, स्पा और ऑडिटोरियम बंद। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू पर दिख रही है पुलिस की सख्ती। जगह जगह पुलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। बेवजह घूमने वालों पर हो रहा है एक्शन। पूरे यूपी में रविवार को लॉकडाउन का ऐलान। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार, दफ्तर बंद रहेंगे। रविवार को सैनिटाइजेशन का काम होगा। राजस्थान में भी लगा वीकेंड लॉकडाउन। राजस्थान में कल शाम 6 बजे से लगा लॉकडाउन। सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। कोरोना पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक की। सभी डीएम को ऑक्सीजन बेड बढ़ाने के निर्देश दिए। दिल्ली में कोरोना की बढ़ती रफ्तार से चरमराई एलएनजेपी अस्पताल में व्यवस्था। मरीज के परिजनों ने एबीपी न्यूज को बताई परेशानियां। छत्तीसगढ़ में लाशों के लिए नहीं मिल रही एम्बुलेंस। कहीं कचरा गाड़ी तो कहीं ट्रक और ट्रैक्टर से लाश ढोने को मजबूर है छत्तीसगढ़ सरकार। राजनांदगांव से आई तस्वीर। एमपी में सरकार की लापरवाही से लग रहे लाशों के ढेर। राजगढ़ में शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां खत्म हुई। 5 दिन में 25 मौत हुई। सरकारी आंकड़ों में सिर्फ 7 मौतें दर्ज।
एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर के अस्पताल से आई बड़ी लापरवाही की तस्वीरें। जिला अस्पताल के कोरोना वार्ड में भर्ती मरीजों से बेरोक-टोक मिलने पहुंच रहे हैं परिजन। मुंबई में आरटी-पीसीआर की जांच की फर्जी रिपोर्ट बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश। 113 लोगों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट बनाकर दी, बदले में वसूली मोटी रकम, पुलिस ने गिरफ्तार किया। इंदौर में कोरोना के नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने के आरोप में एक गिरफ्तार। दूसरे राज्यों से जुड़े नकली इंजेक्शन के कारोबार के तार, जांच में जुटी पुलिस। बक्सर रेलवे स्टेशन पर दूसरे राज्यों से लौटे श्रमिकों ने जमकर उत्पात मचाया। बिना जांच कराए घर की ओर भागते दिखे सैकड़ों लोग, वीडियो हुआ वायरल। झारखंड के हटिया रेलवे स्टेशन पहुंची मुंबई और सूरत से लौटे श्रमिकों की भीड़, तो कोरोना काल में व्यवस्था की खुली पोल। यात्रियों की जांच के लिए नहीं था कोई इंतजाम, बैरिकेडिंग तोड़कर बाहर निकले यात्री। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का सख्त आदेश, अस्पतालों में बेड की उपलब्धता की सही जानकारी देने और होम आइसोलेशन के मरीजों के पास जल्द से जल्द सरकारी टीम को पहुंचने के निर्देश दिए। कोरोना काल में दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर और आम आदमी पार्टी के विधायक राखी बिरलान के जन्मदिन पर जमकर मना जश्न। नेताजी की पार्टी में उड़ी कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां। यूपी और छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर गृह मंत्रालय की बैठक हुई। यूपी में अचानक बढ़ते मामलों पर केंद्र ने चिंता जाहिर की। केंद्र की टीम हालात का जायजा लेने भी जाएगी। कोरोना के बेकाबू होते हालात पर आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन करेंगे बड़ी बैठक। हर्षवर्धन उन 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से बैठक करेंगे जहां सबसे ज्यादा मामले हैं। ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी भेजी। कहा, ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार और बिना रोक-टोक की होती रहेगी। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चिंतित राज्यपाल फागू चौहान। राज्यपाल ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। झारखंड में कोरोना की स्थिति को लेकर एक्शन में सीएम हेमंत सोरेन आज सभी दलों के नेताओं के साथ करेंगे अहम बैठक। राजस्थान में कोरोना के लगातार बढ़ रहे संक्रमण के चलते कोविड जांच केंद्रों पर उमड़ी लोगों की भीड़। कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं लोग। कोरोना मरीजों से जोधपुर के सरकारी अस्पतालों के बेड फुल। बाहर चिलचिलाती धूप में मरीजों के ठीक होने के इंतजार में बैठे सैकड़ों परिजन। यूपी के लखनऊ में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराने के बाद जागा प्रशासन। लखनऊ के गोल्डन ब्लॉसम रिजॉर्ट और हज हाउस को कोविड अस्पताल बनाया जाएगा। लखनऊ में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की भेंट चढ़ी रिटायर्ड जज की कोरोना पीड़ित पत्नी। समय पर इलाज नहीं मिलने को लेकर पूर्व जज रमेश चंद्रा ने लिखा मार्मिक पत्र। एबीपी न्यूज से बयां किया दर्द। कांग्रेस ने कोरोना के हालात पर चर्चा के लिए सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक। एमपी में जबलपुर के नरसिंह मंदिर के प्रमुख महामंडलेश्वर जगत गुरु स्वामी श्याम देवाचार्य का कोरोना से निधन। हरिद्वार के कुंभ में कोरोना से संक्रमित हुए थे। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जावड़ेकर ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी। लिखा, संपर्क में आए लोग अपना टेस्ट कराएं। कोरोना की वजह से आईसीएसई बोर्ड की भी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित। नई तारीख का ऐलान समीक्षा के बाद जून में होगा। कोरोना की वजह से मध्य प्रदेश में 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं रद्द। इंटरनल असेसमेंट के आधार पर छात्रों को किया जाएगा प्रमोट। एमपी के सीरी में बीजेपी नेता अनिल सिंह की बेटी का हाई वोल्टेज ड्रामा। बिना मास्क और कार में लगी ब्लैक फिल्म को लेकर चालान करने पर पुलिस पर भड़की। बिहार के मुंगेर में सरकारी अस्पताल की बड़ी लापरवाही की खुली पोल। कोरोना पॉजिटिव मरीजों को नेगेटिव बताकर भेजा घर। मामला सामने आने के बाद जांच में जुटा प्रशासन। गुजरात के सूरत में रोज बढ़ रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। अस्पतालों में बेड की कमी को पूरा करने के लिए स्कूल को बनाया गया है कोविड सेंटर। सरकार का आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत कोविड वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने पर जोर। इस साल अगस्त तक टीके का उत्पादन 7 गुना बढ़ाने का लक्ष्य। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने कोरोना वैक्सीन के लिए रॉ मटेरियल को लेकर किया ट्वीट। लिखा, अगर कोरोना वायरस से लड़ना है तो अमेरिका से रॉ मटेरियल के आयात पर पाबंदियां हटवाना जरूरी है।
भारत के कोरोना वैक्सीन निर्माताओं को रॉ मटेरियल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। एबीपी न्यूज को सरकार के सूत्रों ने दी जानकारी, कहा उच्च स्तर पर उठाया जाएगा मुद्दा। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में ऑक्सीजन की स्थिति को लेकर समीक्षा की। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दिए कई निर्देश। भारत की सबसे पुरानी सरकारी लैब में हॉफकिन इंस्टीट्यूट को केंद्र ने दी कोरोना वैक्सीन बनाने की झंडी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से मंजूरी की गुहार की थी। महाराष्ट्र में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी को देखते हुए सरकार का बड़ा फैसला। अब रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने के लिए डीएम और ड्रग इंस्पेक्टर से लेनी होगी मंजूरी। दिल्ली में कोरोना मरीज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन अब डिस्ट्रीब्यूटर से भी खरीदा जा सकता है। इसके लिए आधार कार्ड, आरटीपीसीआर रिपोर्ट और हॉस्पिटल का एडमिशन कार्ड दिखाना होगा। पश्चिम बंगाल में आज 5वें दौर का चुनाव। 6 जिलों की 45 सीटों पर अब हो रहा है मतदान। 319 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में होगी कैद। 5वें दौर में टीएमसी के मदन मित्रा, तापस रॉय और अदिति मुंशी समेत कई दिग्गज मैदान में हैं, तो बीजेपी के राजू बनर्जी, पार्नो मित्रा और राजश्री राजबंशी समेत कई नामी चेहरे आजमा रहे हैं किस्मत। पश्चिम बंगाल चुनाव में जारी है सियासी हिंसा। कोलकाता के शांतिनगर में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में बीजेपी पोलिंग एजेंट के साथ मारपीट का मामला सामने आया। ममता की पार्टी पर लगाया आरोप, टीएमसी ने इनकार किया। देश के 11 राज्यों में उपचुनाव भी हो रहे हैं। लोकसभा की 2 और विधानसभा की 13 सीटों पर मतदान जारी है। बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह का धुआंधार प्रचार। 2 रैली और 2 रोड शो से में जनता से करेंगे संवाद। टाउन हॉल और पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में करेंगे शिरकत। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की भी आज 3 जनसभाएं। पूर्व बर्धमान के कटवा, पूर्वास्थली और गलसी की रैलियों में जनता से होंगी मुखातिब। कोलकाता में चुनाव आयोग ने सभी दलों के साथ की अहम बैठक। बंगाल के बाकी बचे चरणों के चुनाव को एक साथ कराने पर नहीं हुई कोई चर्चा। सर्वदलीय बैठक के बाद चुनाव आयोग के निर्देश। अगले 3 चरण का चुनाव प्रचार मतदान से 72 घंटे पहले करना होगा बंद। शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक प्रचार पर रहेगी रोक। चुनाव आयोग का निर्देश। रैली में आने वालों को मास्क और सैनिटाइजर मुहैया कराएंगे राजनीतिक दल। निर्देश नहीं मानने पर होगी कड़ी कार्रवाई। रैली और सभा रद्द भी हो सकती है। बंगाल में बाकी बचे चुनाव एक साथ कराने की मांग वाले ममता बनर्जी के बयान पर दिलीप घोष का पलटवार। कहा, लगता है दीदी ने पहले ही हार मान ली है। बीजेपी ने एक ऑडियो टेप जारी कर ममता बनर्जी पर दंगा भड़काने का आरोप लगाया। बीजेपी का दावा, रिकॉर्डिंग में ममता बनर्जी की आवाज। टीएमसी ने बीजेपी की ओर से जारी ऑडियो टेप को लेकर बीजेपी से पूछा सवाल। कहा, फोन की रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है? हम इस टेप को महत्व नहीं देते। टेप जारी करने वाले को बंगला समझ नहीं आती। बीजेपी सांसद और विधानसभा में पार्टी के प्रत्याशी लॉकेट चैटर्जी ने ममता बनर्जी पर लगाए लाशों पर राजनीति करने के आरोप। कहा, ममता बनर्जी बंगाल का माहौल खराब कर तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती हैं। चुनाव आयोग ने टीएमसी नेता सुजाता मंडल से 24 घंटे में मांगा जवाब। सुजाता पर अनुसूचित जाति पर विवादित बयान देने का आरोप। बीजेपी ने ईसी से की थी शिकायत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।